हेलो एवरीवन। बेटा चलो अभी तक के हमने क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के 3.2 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस देखे। सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है। ठीक है, इसका जो हमने टाइप पढ़े थे वो भी शायद तुम लोगों को याद होगा। 1 बाय नीचे में क्या लिखना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो एक टाइप था। फिर ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में क्या लिखना चाहिए तुमको, sin 2x cos 2x, तो पुट t इक्वल्स टू tan x वाला एक टाइप था। फिर अगर ऊपर में कांस्टेंट दिखे और नीचे में sin x cos x दिखे तो क्या एक टाइप था, पुट t इक्वल्स टू tan x बाय 2, ये याद रखना था। ठीक है, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा ये थोड़ा नया टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा इससे पहले हमने जैसे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही था। जैसे हमने ये 1 अपॉन ऊपर कांस्टेंट नीचे में sin x cos x था, हमने ऐसा भी पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो बेटा, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ऐसा एक टाइप पढ़ा था, याद है। और या फिर हमने ऐसा पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b अपॉन e टू द पावर cx प्लस d, ऐसा। तो उसमें हमने क्या किया था बेटा, उसमें हमने ऐसा लिखा था न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ किया था। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके का थोड़ा सा है, उसको नोट कर लो कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दो। अब हमको कैसा लिखने वाला है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में लीनियर इक्वेशन px प्लस q, px प्लस q मतलब क्या, ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा तो भी चलेगा और नहीं दिखा रूट के अंदर तो भी चलेगा। या कैसे दिखेगा, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है, इस तरीके का। मतलब इसको अगर मैं नॉर्मली कंक्लूड करूं तो क्या आएगा बेटा, नॉर्मली अगर मैंने कंक्लूड किया ऐसा बोलो, ऊपर में क्या लिखना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। ऊपर में कैसा लिखना चाहिए, लीनियर इक्वेशन। मतलब देखो x की डिग्री 1 और नीचे में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये टाइप। ठीक है, जनरलाइज मैंने इस तरीके से किया। इसको जो भी नंबर है टाइप 4 टाइप 5 दे दो, टाइप 5 दे दो। ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा, ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दो बेटा कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, याद रखना न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, बस ये याद रखना, बाकी सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोले न्यूमरेटर को कैसे लिखना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, समझ में आया बेटा। और इसके बाद ये अपने आप आसानी से सॉल्व होने लगेगा। क्लियर है, पक्का। चलो देखते हैं, याद रखना ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में क्वाड्रेटिक या फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दिया बेटा नोट। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 का जो सी सेक्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। चलो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है तुम लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इनटू dx। ठीक है, इस तरीके का हमको गिवन है। अब बताओ बेटा कैसा लिख रहा है, ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे में डिग्री 2 ऊपर में डिग्री 1। कैसे सॉल्व कर लो इसको, बताओ कैसे लिखूंगा, न्यूमरेटर क्या लिखूंगा, नाउ ऐसा लिखूंगा, नाउ न्यूमरेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर, ऐसा लिख दिया, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, बोलो बेटा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो बेटा डिनोमिनेटर कौन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। क्लियर है? अब ध्यान दो 3x प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू a एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बताओ बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a को अंदर ले लो a इंटू 2 2a x प्लस 6 इंटू a 6a प्लस b। अब कंपेयर करना है बेटा, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। बोलो ऑन कंपेयरिंग। बोलो बेटा x के साथ कौन दिख रहा है 3, यहां पे x के साथ कौन है 2a, तो बताओ बेटा a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3/2। क्लियर है? ध्यान दो क्या बोला मैंने, कंपेयर किया x के साथ 3 x के साथ 2a, तो क्या है a इक्वल्स टू 3/2। उसके बाद बोलो कांस्टेंट कौन है 4, यहां पे कांस्टेंट कौन है 6a प्लस b। ठीक है, अब बोलो 4 एज इट इज इक्वल्स टू 6 a की वैल्यू 3/2 प्लस b। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 3 जा 9। अब बोलो b इक्वल्स टू 4 माइनस 9, तो b की वैल्यू हमको क्या मिली, b की वैल्यू बता दो क्या मिली, 4 माइनस 9 इज माइनस 5। क्लियर है बेटा? इस तरीके से a और b की वैल्यू निकालना। ऊपर दिखा लीनियर इक्वेशन, नीचे लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब जैसे ही हमने न्यूमरेटर लिखा इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इसका डेरिवेटिव किया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x प्लस 6 बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस b। अब बताओ बेटा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू 2x, क्या होगा 2ax प्लस 6 इंटू a 6 से प्लस b। फिर उसका कंपेयर करो a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो बोलो बेटा यहाँ पे x के साथ कौन है 3, यहाँ पे x के साथ कौन है 2a, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 2a। फिर यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 4, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 6ab, तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 6ab। यहां से a की वैल्यू निकाली हमने, a इक्वल्स टू 2/3 की 3/2 3/2 बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू रखो 3/2, हमने फिर यहाँ पे कट किया, फाइनली सॉल्व किया 3 3 9 9 को दे दिया -9, 4 - 9 इज -1। a और b की वैल्यू निकाली। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे वही इक्वेशन न्यूमरेटर को इस तरीके से लिखेंगे और वहां पे a और b की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और वहां पे उसकी वैल्यू डालेंगे। बोलो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इस ऐसे लिखेंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, न्यूमरेटर को क्या लिखा a मतलब कौन, न्यूमरेटर को क्या लिखा बेटा a, व्हाट इज a 3/2 इनटू उसका डेरिवेटिव क्या है बेटा 2x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन, देखो न्यूमरेटर को क्या लिखा है 3/2 इनटू 2x प्लस 6 माइनस 5, और नीचे में क्या था बोलो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इनटू dx। अब क्या करेंगे सेपरेट कर दो, जैसे ही मैंने सेपरेट किया तो क्या होगा बोलो 3/2 बाहर 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx माइनस 5 बाहर इंटीग्रेशन, दोनों के नीचे आएगा ना, डिनोमिनेटर इसको भी लगा डिनोमिनेटर इसको भी लगा, तो जब डिनोमिनेटर इसके नीचे आया तो 3/2 को मैंने बाहर निकाला, क्या बचा 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 एज इट इज। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 यहाँ पे dx। क्लियर? अब बोलो 3/2 तो बेटा एज इट इज लिख दूंगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ है ऊपर है, तो जब भी ऐसा लिखे इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो आंसर क्या आता है log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला, log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला प्लस से, मतलब log ऑफ mod ऑफ यहाँ पे क्या आएगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला कौन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 एज इट इज। अब ये देखा क्वेश्चन नहीं लग रहा क्या, अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा बोले बेटा इसको थर्ड टर्म जैसे बनाएंगे 1 एज इट इज, थर्ड टर्म जैसे बनाना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऑलरेडी है,
थर्ड टर्म निकाल लो। बोलो बेटा थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x/6 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 3 जा तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 9 को एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब x स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा, ऐड करूंगा, +9 -9 +5। क्लियर है बेटा, पक्का। अब इधर को क्या चीज लिख देती है, 3/2 log of mod of x square plus 6x plus 5 minus 5 इंटीग्रेशन ऑफ, बोले बेटा 1 अपॉन, ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। ये बोले ये क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x लिखना, बीच वाली साइड प्लस है तो प्लस लिखना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन आया 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस -9 प्लस 5 इज -4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ बेटा, हो गया आंसर खत्म। तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, क्या है, रूट वाला है क्या, नहीं है। अगर रूट वाला नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, tan वाला होगा या 1/2a वाला होगा। ठीक है, अगर ये tan वाला होता तो बीच में प्लस आता, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बीच में प्लस नहीं है, tan वाला तो नहीं है, 1/2a वाला है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2a log of mod of, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे ये कौन सा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो क्या होगा, 1/2a log of mod of a। बोलो ऊपर है प्लस या माइनस, बोलो a क्या है, माइनस है तो ऊपर है माइनस, यहाँ पे प्लस x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है, पक्का। अब कर दो, लिख दो यहाँ पे, सॉल्व करना, 3/2 log of mod of x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 आएगी 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 2 log of mod of, बोलो x माइनस a, माइनस a मतलब माइनस 2 अपॉन x प्लस a, प्लस a मतलब प्लस 2 प्लस c। इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा सा लिखना है तो लिख देना, ये एज इट इज, इधर वाला एज इट इज, -5/4 log of mod of x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके की क्वेश्चन है। बोलो सबसे पहले क्या किया, ऊपर में क्या लिख रहा है, लीनियर इक्वेशन, नीचे में क्या लिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की वैल्यू रखूंगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूंगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद a कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर कंपेयर करने लायक बना दिया, x के साथ 3, यहाँ पे x के साथ 2 है, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू फाइनली मैंने ऊपर रख दी। न्यूमरेटर की जो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, वो वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। a की वैल्यू को क्या रखा बेटा, 3/2। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू को रखा -5। फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, इसके नीचे लाया, फिर यहाँ पे तो डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे क्या ये, तो शुरुआत में तो हमेशा ये log of mod of ये, ठीक है, और -5 बाहर निकला, इसको सॉल्व करना हमको आता है, वही सॉल्व किया। क्लियर है, पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो बेटा, हो गया बेटा नोट करके। चलो अब उसके बाद जो सेकंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल सेम है। अब ये मैं कल भी नहीं लिखूंगा, ये सेकंड और थर्ड आपको करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अपन करेंगे, जिसमें वो भी सिंपल है, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अब रूट वाला है तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन, बोलो बेटा क्या है, रूट ओवर 2x स्क्वायर, रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इनटू। क्लियर है, अब ध्यान दो, अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको, ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में क्वाड्रेटिक, रूट में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस, जब भी क्या दिखे तुमको, लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, कैसे लिखना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, अब बेटा इसको कैसे लिखेंगे बोलो, न्यूमरेटर कौन है, 3x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू a। अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना। ठीक है,
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ पे लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉडिफिकेशन कर लेना वहां पे। तो बोलो क्या है यहाँ पे, 3x + 4 एज इट इज न्यूमरेटर इक्वल्स टू a एज इट इज, डिनोमिनेटर व्हाट इज डिनोमिनेटर, 2x² प्लस, डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, 2x² + 2x + 1 प्लस b। अब बेटा करो सॉल्व इसको, क्या बोलोगे, गड़बड़ किया, एक सेकंड रुको, ध्यान करना क्या था हमको, सबसे पहले क्या बोला है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखना, डिनोमिनेटर के अंदर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इस तरीके से, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। अब न्यूमरेटर क्या है, 3x + 4 इज इक्वल्स टू a एज इट इज, डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है बेटा, 2x² + 2x + 1 प्लस b। ठीक है, अब बोलो 3x + 4 एज इट इज इक्वल्स टू a एज इट इज, डेरिवेटिव बोले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × 2 = 4x प्लस 2 एज इट इज, 1 का 0 प्लस b। बोले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x + 4 एज इट इज, a × 4 4ax प्लस 2a प्लस b। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर। बोलो बेटा जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसा है, x के साथ कौन है, यहाँ पे x के साथ कौन है, 4a, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a बराबर 3/4, a इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है बेटा, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3/4। अब वैसे ही बोलो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, 2a + b, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 4, 2 a की वैल्यू 3/4 प्लस b इक्वल्स टू 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3/2। तो b की वैल्यू क्या आएगी, बोलो b इज इक्वल्स टू, बोल दो बेटा 4 - 3/2 एंड 4 - 3/2 इज 8 - 3 मतलब 5/2, b की वैल्यू क्या आएगी, 5/2। क्लियर है क्या, पक्का। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताओ बेटा उसके बाद क्या करेंगे, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनली सॉल्व करेंगे। बोलो i = इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह क्या लिखूंगा, बोलो 3x + 4 की जगह क्या लिखूंगा, a व्हाट इज a, 3/4 इनटू 4x + 2, 4x प्लस b की जगह क्या लिखूंगा, 5/2 अपॉन डिनोमिनेटर कौन है बेटा, डिनोमिनेटर √/2x² + 2x + 1 यहाँ पे dx। क्लियर। अब बोलो किसको सेपरेट किया हमने, इसको दोनों की तरफ सेपरेट किया, तो कांस्टेंट पहले बाहर निकालो, 3/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 अपॉन √2x² + 2x + 1, ठीक है, dx प्लस यहां से कौन बाहर निकला, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √2x² + 2x + 1। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब ध्यान दो, 3/4 एज इट इज। अब देखो यहां पे जो अंदर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, जो अंदर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। तो देखो ऊपर में अगर तुमको डेरिवेटिव दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, जो नीचे में रूट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या आता है, 2√f(x), 2 और वही रूट प्लस 3। समझ पाए, जैसे अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर तो आंसर log(mod) नीचे वाला, वैसे ही ऊपर में नीचे में रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या बोलेंगे 2 और वही रूट, 2 लिख के वही रूट। तो बोले यहाँ पे क्या आएगा, 2 और वही रूट मतलब कौन सा रूट है, 2x² + 2x + 1, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव का ऊपर, इसीलिए तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव बना रहे थे। समझ में आया। अब 5/2 और ये क्वेश्चन तो हमारा देखा है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो 1 अपॉन यहां से कोई मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² +1 और -1, तो यहां पे +1 बनाना है, क्या करूंगा, इसके अंदर 2 को कॉमन निकालूंगा, जहां पे 2 है वहां से निकालूंगा, नहीं है तो वहां पे डिवाइड करा दूंगा, x² निकाल लिया,
2x 2 था, निकाल लिया कॉमन, बचा x। यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे क्या आया 1/2 dx। ठीक है, अब बोलो क्या आंसर आएगा? 2 1 का 2, 2 2 का 4। बोलूंगा 3/2 रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, प्लस 5/2 और यहाँ से रूट 2 बाहर निकला, रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2। अब क्या करेंगे बेटा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालेंगे। बोलो थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। ठीक है, तो 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोले बेटा ऐड किस में करेंगे? x स्क्वायर प्लस है, मतलब पहले ऐड करेंगे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो क्या होगा? पहले ऐड कर दो। देखो एक स्टेप काट लेगा, यहाँ पे 1/2 था। ठीक है, क्या किया बेटा मैंने? पहले ऐड कर लिया, प्लस 1/4। ठीक है, माइनस 1/4 और क्या था? प्लस 1/2। क्लियर है क्या? एक स्टेप खा लिया मैंने। क्या था यहाँ पे? 1/2 था तो 1/2 को साइड में रखा और यहाँ पे क्या था? 1/4 माइनस 1/4 लिखा। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा आंसर? 3/2 रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 1 अपॉन, ये क्या बनेगा? ये जो पूरा है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b क्या लिखूं? 1/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बोलो बेटा 4, इसको 2 बना दिया तो क्या होगा? -1 प्लस 2 प्लस 1/4 dx। तो 1/4 को क्या लिखूं? 1/2 का स्क्वायर लिख दो। 1/4 को क्या लिखा? 1/2 का स्क्वायर। अब बोलो कैसा लिखा है? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। रूट नहीं है मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा? या तो tan का या फिर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या तो tan का या फिर 1/2a वाला। तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan का है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। बोलो क्या आएगा फाइनली? लास्ट स्टेप में कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद सिंपलीफाई तुम करना। 3/2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/2 रूट 2 और यहाँ पे क्या है? 1/a। व्हाट इज a? 1/2 log tan इनवर्स x by व्हाट इज x? 1x प्लस 1/2 अपॉन a 1/2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो फिर क्या करेंगे? इसको बना देंगे अपन। ठीक है, इसको क्या बना देंगे अपन? tan इनवर्स यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे अपॉन 2 नीचे का 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 भी क्या कर देना? कैंसिल कर देना, सिंपलीफाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? पक्का? यहाँ तक के अच्छे से सॉल्व करना है। समझ में आया पूरा? देखो ऊपर में लीनियर इक्वेशन, नीचे में क्या था? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हम रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, हमने क्या किया? न्यूमरेटर इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब पूरा डिनोमिनेटर नहीं लेना बेटा, डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना। ठीक है, फिर हमने सिंपली a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाले। फाइनली यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू पुट करके न्यूमरेटर को क्या पुट किया? न्यूमरेटर इक्वल्स टू a और b की वैल्यू पुट करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। यहाँ पे दो फॉर्मूला लेंगे। पहले अगर रूट नहीं होगा तो log ऑफ mod ऑफ x, log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला, और रूट होगा तो 2 और वही रूट। ठीक है, प्लस इसको कॉमन निकाला यहाँ पे, इससे पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे। थर्ड टर्म निकालेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली स्टेप मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। सेकंड स्टेप फाइंड द थर्ड टर्म एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस वाली टर्म को कर देना, x स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाली टर्म को कर देना और परफेक्ट स्क्वायर बनाना एंड अप्लाई द फार्मूला ऑफ ग्रुप सी। होप सो बेटा अभी ग्रुप सी के फॉर्मूले भी सबको याद होगा। अगर रूट दिख रहा है तो रूट में क्या करेंगे अपन? या तो साइन इनवर्स का होगा या फिर लॉग ऑफ वाले होंगे। ठीक है, अगर साइन इनवर्स का कब होगा? 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? साइन इनवर्स x स्क्वायर। और अगर बाकी कुछ भी आए तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट को छाप देना। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो रूट दिखेगा वही रूट को ऊपर छाप देना। ठीक है, उसके अगर रूट नहीं दिखा तो क्या होगा? या तो tan इनवर्स का होगा या फिर 1/2a वाले। tan इनवर्स का क्या है? 1/a tan इनवर्स x बाय। और अगर मैं किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं 1/2a वाले की तो 1/2a log ऑफ mod ऑफ ऊपर में x माइनस, देखो x माइनस a अपॉन x प्लस a या फिर a प्लस x अपॉन a माइनस x। इस तरीके का हमको लिखना है। क्लियर है? पक्का? चलो फास्ट और बंद करो बेटा।
हो गया बेटा? चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसी के तरह है, ठीक है, रूट वाला क्वेश्चन है, तो बेटा तुम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए, तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? सिक्स्थ क्वेश्चन। अब ध्यान दो बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9। क्या लिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी हमारे पास एक टास्क है। तो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करें? हमने क्या बोला था, नीचे में हमको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला था? नीचे में हमको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऊपर में लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो ऊपर लीनियर इक्वेशन है लेकिन रूट के अंदर है, इसका मतलब इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो भी लीनियर ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नीचे में क्वाड्रेटिक बन गया चलेगा, ऊपर में क्या होना चाहिए? लीनियर, लेकिन रूट के अंदर क्या नहीं, रूट के बाहर। तो हमको इसको लीनियर ही रूट के बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रूट के बाहर तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर होगा। तो एक काम करना बेटा, यहाँ पे सबसे पहला काम करना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 7 से ही मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई किया? x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। समझ में आएगा बेटा क्या किया है? पक्का? ऊपर नीचे x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर ऊपर नीचे x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया समझ में आएगा? ऊपर में लीनियर बनाना है। चलो देख लेते हैं, एक दो स्टेप बाद समझेंगे। x माइनस 7 का ऊपर क्या बन गया? होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना? x माइनस 9 और x माइनस 7। यहाँ पे क्या है बेटा? dx। बोलो क्या है? इंटीग्रेशन ऐसे रूट ओवर, सॉरी x, बोलो कौन बाहर निकला? x माइनस 7 बाहर निकला, अपॉन, बोलो यहाँ पे रूट के अंदर कौन कौन बचा? x माइनस 9, यहाँ पे बचा x माइनस 7, और यहाँ पे dx। क्लियर है? रूट के बाहर निकला x माइनस 7, ऊपर में लीनियर, नीचे में बनेगा x और x क्वाड्रेटिक। मतलब हमारा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके तरह रिड्यूस हो गया। ध्यान दो, नीचे में x, ऊपर x माइनस 7, नीचे में रूट ओवर x इंटू x, x स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू x, माइनस 9x, और माइनस 7x, माइनस 9 माइनस 7, माइनस 9 और माइनस 7, माइनस 16x, और माइनस 9 इंटू माइनस 7 दैट इज प्लस 63। समझ में आया? x माइनस 7 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। बोलो कैसा दिख रहा है? ऊपर में लीनियर, ऊपर में लीनियर, और नीचे में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। बन गया हमारा टाइप। सॉल्व करना आता है, कैसे लिखेंगे बेटा? इसके बाद तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर का क्या? डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। फिर इसको रखने का सॉल्व जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना। लॉजिक याद रखना है बेटा, और अप्रोच क्या है वो याद रखना। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो किससे मल्टीप्लाई करो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किससे मल्टीप्लाई करो। कोई कोई सोचेंगे रैशनलाइज कर दो, लेकिन रैशनलाइज में x प्लस 9 रखोगे तो ऊपर में लीनियर बनेगा क्या? नहीं, ऊपर में लीनियर बनाना है। इसका मतलब यही दो बार आएगा तब बाहर निकाल पाऊंगा। तो x माइनस 7 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? बस यही अप्रोच है, x माइनस 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब जो न्यूमरेटर में है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर बनेगा, इसको बाहर निकालो, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। आगे का तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो वैसा ही 7 नंबर के क्वेश्चन में भी तुम लोग बता सकते हो। बोलो बेटा 7th में क्या लिखा है? 7 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्या दिया है? रूट ओवर 9 माइनस x अपॉन x। क्या दिया है? 9 माइनस x अपॉन x। बोलो बेटा किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी जल्दी बोल दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ पे न्यूमरेटर को हमको क्या बनाना है? बोलो, न्यूमरेटर को हमको बाहर निकालना, लीनियर बनाना है। तो ऊपर क्या था? 9 माइनस x, तो 9 माइनस x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 माइनस x से? क्योंकि 9 माइनस x का क्या बन जाएगा यहाँ पे? होल स्क्वायर। क्या बना? रूट ओवर 9 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे बना x इंटू 9 माइनस x, ठीक है, और ऊपर में dx। बोलो स्क्वायर स्क्वायर रूट कटाता है, क्या आएगा आंसर? 9 माइनस x बाहर निकला रूट के अंदर, बोलो x इंटू 9 9x माइनस x इंटू x x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर लीनियर इक्वेशन बन गया। फिर से वही फॉर्म, इसको भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आएगा बेटा? पक्का? देखो
रूट के अंदर जब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दिखे तो जो न्यूमरेटर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्या होगा, ऊपर में इसका स्क्वायर बन जाए और वो बाहर निकल जाए, मतलब ऊपर वाला लीनियर ही रहे और नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, क्वाड्रेटिक बने। क्लियर है क्या बेटा? पक्का सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो दोनों भी क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर है? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन कर लो। चलो बेटा हो गया। अब देखेंगे हम 8 क्वेश्चन। बोले बेटा क्या था 8 क्वेश्चन में? 8 क्वेश्चन दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x अपॉन 4 sin square x, 4 sin square x प्लस 4 sin x प्लस 4 sin x प्लस 1, क्या लिखा, 4 sin x माइनस 1, सॉरी क्या दिया है, माइनस 1। अब बताओ बेटा, ये ऐसा लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, sin स्क्वायर x है फिर sin x है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन sin x के टर्म में, इसका मतलब sin x को रिप्लेस करना पड़ेगा t से, तो पुट कर सकते हैं क्या? देखो पुट करने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, मतलब यहाँ पे है, तो पुट कर सकते हैं। देखो क्या पुट करूंगा, माइंड में ही आएगा, पुट t इक्वल्स टू sin x। बोलो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dt बाय dx इक्वल्स टू sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x। फिर ऐसा बोल सकता हूं dt इक्वल्स टू cos x dx, dt इक्वल्स टू cos x dx। अब ध्यान दो क्या किया मैंने, नाउ I इक्वल्स टू, बोलो इंटीग्रेशन एज इट इज, 3 एज इट इज। देखो cos x dx की जगह पे क्या रखा, cos x dx की जगह क्या रखा, dt। 4 एज इट इज, sin x की जगह पे रखा t उसका स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, sin x की जगह रखा t माइनस 1। ठीक है, कौन बाहर निकला बेटा, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 t स्क्वायर प्लस 4 t माइनस 1 इनटू। ठीक है, अब बोलो कैसा दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे बाकी सब तामझाम करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऊपर कांस्टेंट नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं सॉल्व। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1, तो किसको कॉमन निकाला, 4 को कॉमन निकाला। बोलो 4 को कॉमन निकाला तो t स्क्वायर प्लस यहां से t स्क्वायर 4 गया, क्या बचा t स्क्वायर, यहां से 4 गया तो प्लस t, यहां से 4 नहीं था तो 1/4। ठीक है, यहां पे t, फिर क्या करेंगे 3/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहां पे क्या बचा t स्क्वायर प्लस t। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। बोलो बेटा थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन था, 1 होल स्क्वायर, क्या बोलूंगा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/। तो थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, t स्क्वायर प्लस है तो यहां पे प्लस के साथ प्लस करेंगे, फिर बाद में माइनस करेंगे, माइनस 1/4 माइनस 1/4 इनटू d। क्लियर? बोलो 3/4 एज इट इज, ये क्या बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। बोलो a प्लस b होल स्क्वायर, b कौन, a प्लस बीच में प्लस था इसे प्लस b कौन 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4, माइनस 2/4 इज माइनस 1/2, इसको लिखेंगे रूट ओवर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/2 और यहाँ पे d। ठीक है, अब बोलो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट नहीं है मतलब या तो tan वाला फॉर्मूला होगा या 1/2a वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो tan तो नहीं है प्लस नहीं है तो क्या बोलेंगे 1/2a, 1/2 a की वैल्यू बोलो बेटा, a इसको क्या लिखूंगा बेटा, 1/2 को क्या लिखूंगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो 1/2 a व्हाट इज a 1/√2 log of mod of, बोलो log of mod of x, a प्लस a के माइनस है माइनस है, x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, √2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2√2 से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइनल आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ पे क्या आएगा 3 ऊपर में, सॉरी 3/4√2, ये √2 ऊपर आएगा, 3/4√2 log of mod of 2√2 से मल्टीप्लाई किया 2√2 t प्लस 1, सॉरी प्लस कितना आएगा प्लस √2 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2√2 t प्लस √2 प्लस 2।
ठीक है, प्लस इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2√2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? इस तरीके से इसका आंसर आएगा। एंड फाइनली t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की वैल्यू क्या थी? sin x, तो t इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ पे? sin x। t की वैल्यू क्या रखेंगे लास्ट में? sin x। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। क्लियर है बेटा? पक्का? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हो गया बेटा, रख दो। बोलो क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन। बोलो 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन में क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, dx। अब क्या करें बेटा? देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर में e टू द पावर 2x को कॉमन निकाला। किसको कॉमन निकाला? e टू द पावर 2x। बोलो यहाँ पे e टू द पावर 2x गया, क्या बचा? अब कैसे जाएगा? एक सेकंड रुक जाओ, ध्यान दो। इसका ऐसा लिख सकता हूँ e टू द पावर x का स्क्वायर, सॉरी इसका क्यूब, माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, अब बोलो यहाँ से कौन बाहर निकला बेटा? e टू द पावर x का स्क्वायर बाहर निकला। बोलो e टू द पावर x का स्क्वायर बाहर निकला, क्या बचा? e टू द पावर x। यहाँ से e टू द पावर x का स्क्वायर गया, क्या बचा? -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, यहाँ पे dx इज इक्वल टू, बोलो बेटा e टू द पावर x बाहर निकला तो e टू द पावर x रूट ओवर, बोलो e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, यहाँ पे dx। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर मैं e टू द पावर x को t पुट कर दूं, e टू द पावर x को क्या पुट करूं? t, तो यहाँ पे t -1 t प्लस 1 दिखेगा। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x, तो वो ऑलरेडी हमको दिख रहा है। इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? एक सेकंड, e टू द पावर x को t पुट करेंगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर x dx ऑलरेडी दिख रहा है, तो क्या पुट करेंगे? पुट t इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो बोलो dt बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो dt की वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर x इनटू dx। ठीक है, पुट कर दो, i इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? i इक्वल्स टू e टू द पावर dx, e टू द पावर x और ये dx, ये दोनों को मिला के क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे? dt। क्या रखा? dt। रूट के अंदर e टू द पावर x की जगह पे t -1 अपॉन p प्लस 1। ठीक है, अब बोलो बेटा, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, हमको क्या करना है? ऊपर में लीनियर इक्वेशन बनाना, मतलब ऊपर में कॉमन निकालना है। बोलो क्या बोलूंगा यहाँ पे? t -1 अपॉन t प्लस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? t -1 से। क्यों मल्टीप्लाई किया t -1 से? समझ में आया? ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे t -1 का होल स्क्वायर होगा और नीचे में t स्क्वायर -1 स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा आंसर? dt। फिर आएगा t -1 बाहर निकलेगा, नीचे में t स्क्वायर -1 और यहाँ पे d। ठीक है, फिर आराम से इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सेपरेट कर दो दोनों को, और डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसा तुमको लगे वैसा सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर ये हमारा पहले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम मेथड से उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? पक्का? तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आज हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। अब बस बेटा दो पार्ट बचे हमारे, कौन कौन से? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दोनों सिंपल है और बहुत छोटे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही बड़ा था, बाकी सब क्या है? बहुत छोटे। तो इसको हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो इन सारी चीजों की। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय।